दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों एपिसोड का रिव्यू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि हम जिसको वोट देंगे वो ही बंदा विनर होगा इस सीज़न का। दोस्तों एक ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे, बिल्कुल अंदरूनी एक न्यूज़ है कि पहले से ही वहाँ पे डिसाइड कर रखा है मेकर्स ने कि किसको हमें विनर बनाना है। थैंक्स टू खबरी भैया। दोस्तों वो जो नाम है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे जिनको वो विनर बनाना चाहते हैं। वो नाम है मुनव्वर फारूकी का। मुनव्वर फारूकी पहले से ही विनर घोषित, मतलब उन्होंने अपने मन में बना रखा है कि इस बंदे को विनर बनाना है। अब अगर ऐसा होता है तो फिर दोस्तों हमारे तुम्हारे वोट का क्या मोल रह जाता है, ये एक सोचने वाली चीज़ है। और ये बहुत अंदरूनी सोर्स हैं जहाँ से न्यूज़ लीक हुई है, वो मैं अगली वीडियो में प्रूफ भी ला के दूंगा आपको। अब बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के रिव्यू के बारे में। देखिए रिश्तों की क्लियरिटी का होना कितना ज़रूरी है आज हमें पता चला। जब हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं वहाँ पे बिग बॉस भी कंफ्यूज हैं कि किसका रिश्ता क्या है। लड़ाइयाँ फेक, रिश्ते फेक, ये सब चीज़ें अंदर होती दिखाई दे रही हैं। हम जिसको देखते हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बैक बिचिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये नॉमिनेट तो ज़रूर करेंगे एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुनव्वर ने मनारा को नॉमिनेट नहीं किया, मनारा ने मुनव्वर को नॉमिनेट नहीं किया। आप समझिए इस बात को कि ये दोनों तो कट्टर दुश्मन फिलहाल बने हुए हैं। पहले इनकी बॉन्डिंग थी जो थी, लेकिन आजकल जैसे इनके एक्शन दिखाई दे रहे हैं तो इनका एक दूसरे को नॉमिनेट करना बनता था, लेकिन नहीं किया। तो यहाँ पे सभी घर वाले कन्फ्यूज हो गए। अंकिता लोखंडे भी कन्फ्यूज हो गई कि मुन्ना तूने मनारा को क्यों नहीं किया नॉमिनेट, क्लियरिटी होनी चाहिए। उधर बिग बॉस भी कन्फ्यूज हो गए, बुला लिया मुन्ना को कि हाँ बेटा आ जाओ इधर। सवाल जो पूछा गया कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भाई साहब 5 मिनट तक बंदा शांत। गेम इंपॉर्टेंट है कि रिश्ते? तो पॉलिटिकल जवाब दिया जैसा कि हर बार होता है कि सर फिलहाल तो गेम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते मेरे बने हैं घर पे। तो जैसी उम्मीद की थी वैसे ही। और आज बिग बॉस ने डांट के भेजा है कि मेरे को धमकी मत देना मुनव्वर। रिश्तों को समझ रही है वो है ईशा मालविया, जो कि समझ पा रही है रिश्ते के क्या किसके डबल स्टैंडर्ड है। मनारा को तो इतना डांटा है ईशा ने भयंकर तरीके से कि तूने अभिषेक को क्यों नहीं किया नॉमिनेट, तूने मुनव्वर को क्यों नहीं किया, तू उसकी बैक बिचिंग करती है हमारे पास बैठ के, तूने नॉमिनेट क्यों नहीं किया। और उधर वो भी घिरता हुआ दिखाई दे रहा मुनव्वर कि तूने अभिषेक को क्यों नहीं किया नॉमिनेट, तू जब आया था तब उस पर इतना चढ़ रहा था, तुझे रिग्रेट फील हो रहा था कि ये आ गया क्यों आया, और तूने अभिषेक को ही जो है नॉमिनेट नहीं किया। तो दोस्तों देखो इस बार हमें इन चीज़ों में नहीं उलझना है कि किसका रिश्ता किसके साथ क्या है, ये सब चीज़ें फेक हैं। इस बार के जो कंटेस्टेंट आए हुए हैं ये ऐसे कंटेस्टेंट नहीं है कि रिश्तों में क्लियरिटी रखें, क्योंकि भैया अमाउंट जीतना होता है इनको, ये वहाँ पे गुल्ली डंडा नहीं खेलने गए। बिग बॉस 16 जो सीज़न बीता था उसमें जो विनिंग अमाउंट था 31.8 लाख का था, समझ रहे हैं आप। और जो वीकली होता है इनका चार्जेस 2 लाख होता है, किसी का 3 लाख होता है, किसी का 5 लाख भी होता है। हैसियत के हिसाब से वो अलग होता है अमाउंट और विनिंग अमाउंट अलग होता है। तो ये रिश्ते क्या मायने रखते हैं इनके लिए, कुछ मायने नहीं रखते। अगर मान लो कि यहाँ पे ये रिश्ता किसी से बना लेते हैं या बिगाड़ लेते हैं तो ये बाहर जाके मेंटेन कर लेंगे जिससे रिश्ता रखना होगा। भाई पैसा, यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, फेम कमाने आए हैं, फॉलोअर्स कमाने आए हैं, उस चीज़ पे इनका फोकस ज़्यादा है। जितना लंबा इस गेम में ये टिकेंगे उतने ही ज़्यादा इनके फॉलोअर इंक्रीज़ होंगे, उतना ही ज़्यादा इनका अमाउंट भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे रिश्ते आजकल हमें पता है कि भैया एक तराजू में रिश्ते और एक तराजू में अगर पैसा रख दिया जाए तो पैसे का पलड़ा हमेशा भारी होता है। तो यहाँ पे अभी पैसा मायने रखता है, फेम मायने रखता है। अभी मान लीजिए कि हमें जो दिखाई दे रहा है शो में बने रहने के लिए जो डबल स्टैंडर्ड मुन्ना का दिखाई दे रहा है कि मनारा को उसने नॉमिनेट नहीं किया, तो वो क्या मैसेज देना चाहता है बाहर कि मैं मनारा के लिए फीलिंग रखता हूँ, सॉफ्ट कॉर्नर एक मैंने खिड़की खोल रखी है जिसमें मनारा आ जा सकती है। ठीक है, अगर उसको बाहर रखना होगा मनारा से रिश्ता तो वो रख लेगा, उसको कन्वेंस कर लेगा। पहली बात तो कन्वेंस तो वो है ही, वो इंतकाम की आग में चल रही है फिलहाल, उसे इस बात की जेलेसी है। मैं बिल्कुल अंकिता की बात से, अंकिता विलेन है घर की नो डाउट, लेकिन एक बात से मैं आज एग्री करता हूँ कि मनारा को उस बंदी से हमेशा प्रॉब्लम होती है जो मुन्ना के साथ बातचीत करता है या करती है। जैसे पहले रिंकू थी,
तो रिंकू से डायरेक्ट मनारा का झगड़ा होता था, ठीक है। आयशा थी, उसके साथ आयशा के साथ डायरेक्ट झगड़ा होता था। अभिषेक हमेशा क्लोज बॉन्ड रहा अभिषेक का, ठीक है। अभिषेक का क्लोज बॉन्ड जैसे मुन्ना के साथ रहता था तो मनारा कभी अभिषेक से बात नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही अभिषेक हटा उससे तो कहीं ना कहीं इसने एक खिड़की खोली कि ठीक है अभिषेक तुम आ जा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि मन में जो अंदर एक इनके अंदर दिल है और दिल के अंदर भी एक दिल है और दिल के अंदर एक नस है, उस नस के अंदर प्यार छुपा है मुनव्वर के लिए, ठीक है। वो प्यार हमें मान लीजिए कि शो में नहीं दिखाई देगा, अगर इनको प्यार जगाना होगा तो ये बाहर करेंगे मेंटेन, लेकिन अंदर नहीं दिखाएंगे। अंदर ये सिर्फ गेम पे फोकस करेंगे, रिश्ते अगर बनाएंगे तो गेम के लिए बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो गेम के लिए नहीं बनाएंगे। सबके डबल फेसेज हैं, किसी का एक बंदे का डबल फेस मुझे बता दीजिए कि कौन डबल गेम नहीं खेल रहा है। एक हाँ देखो ईशा और समर्थ का मैं बता दूं, समर्थ ने मनारा को नॉमिनेट नहीं किया लेकिन मनारा ने समर्थ को किया। मनारा को मुन्ना के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, वो सबके साथ गेम खेल रही है मुन्ना के अलावा। समर्थ को बताओ उसे नॉमिनेट करने की क्या ज़रूरत थी, समर्थ तो उसको एंटरटेन करता है, उसके बुरे वक्त में साथ खड़ा होता है। यही बात तो ईशा समझा समझा के थक गई समर्थ को कि भाई तू उसके लिए खड़ा है लेकिन वो तेरे लिए नहीं खड़ी है, वो तुझे बस एज ए एंटरटेनर, जैसे होता है ना कि कुछ मीठा हो जाए खाने में तो बस तू आ जा एक चॉकलेट खा लेती हूँ, वो वाले तरीके से इस्तेमाल कर रही है मनारा उसको। लेकिन वो इस्तेमाल पता नहीं क्यों हो रहा है। समर्थ तो इतना समझदार लड़का है, बस अभिषेक के साथ जो उसका बिहेवियर है वो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जितनी समझदारी उसमें है उतनी ईशा में भी है। लेकिन वो मनारा से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा है या फिर सॉफ्ट कॉर्नर है, ये उसका दिल जानता है। पता नहीं भाई क्या लालच है उसको कि मनारा से वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखना चाहता है। अच्छा अभिषेक का क्लियर है, उसने आयशा को नहीं करना था, देखो आयशा ने बुरे वक्त में साथ दिया था अभिषेक का, तो उसने भी भाई उसको नॉमिनेट नहीं किया। ना ही अभिषेक ने जो है ना ही अभिषेक ने मनारा को नॉमिनेट किया। तो भाई जिसको करना होगा वो करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन डबल गेम किस किस का सामने आ गया, अंकिता का डबल गेम, मुनावर का डबल फेस, ये सब दो मुँहे सांप अंदर घूम रहे हैं। तो दोस्तों इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना कि ये इसके साथ क्लोज बॉन्ड है, ये इसके साथ क्लोज रिश्ता है। यहाँ पे इस सीज़न में ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो दोस्तों ये था एपिसोड का रिव्यू, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय मेरे दोस्त।